वंदे पुरुषोत्तमम। आज का बहुत सुंदर विषय है और विषय है हमारे जीवन का जो कुअभ्यास है। जिस कार्यों को करने से हमारे जीवन पतन की ओर जाते हैं, जिस कार्यों को करने से हमारी जीवन की जो संवेग हैं वो रुक जाती हैं, अर्थात उस कुअभ्यास को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो कुअभ्यास नियंत्रण में कुछ टिप्स हैं। उस टिप्स को अगर हम अपने ध्यान में रखें तो उस कुअभ्यास को हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस बात को चिंता करने से पहले हमें दो बात की जानकारी होना अत्यंत आवश्यकता है। एक है मन और एक है बुद्धि, और हमें किसकी बात को अनुसरण करके चलना है, ये प्रश्न है। हमें हर समय मन की बात का अनुसरण नहीं करना है, बुद्धि का अनुसरण करना है। मन का केंद्र कहाँ है और बुद्धि का केंद्र कहाँ है? मन का केंद्र है वो अपने इंद्रिय से ये आती हैं, इंद्रिय से हमें प्राप्त होती हैं, और इंद्रिय सुख, इंद्रिय उपभोग के लिए मन व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्धि का केंद्र है वो आत्मा होती है। अर्थात यहाँ पे आत्मा का तात्पर्य ये है जो हमारी वास्तविक जो सत्ता चाहती है, वो सत्ता का पुकार है, हमारे अस्तित्व का पुकार है। और आत्मा का मतलब वही अस्तित्व ही है कि वो अस्तित्व जो सार है, इस देह का जो सार है, जिनके बिना ये देह के अस्तित्व ही नहीं रहती हैं, उस सार को चाहे वो आत्मा के रूप में हम कहे, चाहे वो परम सत्ता कहे, परम सत्य कहे, तो उसकी वजह से ही हमारा ये जीवन चलता है। तो सत्य का पुकार अर्थात वास्तव में जो मालिक हैं, वास्तव में जो जीने का जो उद्देश्य है, वो सत्ता निरंतर उसी रूप में पाना चाहता है, और सत्ता वही सत्य को धारण करके करना भी चाहता है। लेकिन ये सत्य के ऊपर से कई सारे आवरण हैं, और ये आवरण हमें उस कार्यों को करने नहीं देते हैं। और इस आवरण के साथ युद्ध करते हुए, परम सत्ता के बात को अनुसरण कर में रखते हुए उस कार्य को अंजाम देना, उस कार्य तक पहुंचना, यही हमारी जीवन सार्थकता है। आप मान लीजिए कि हमारा कोई गलत चीज खाने का मन कर रहा है, कि हमें, जो हम परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मीठ मछली, जो मदिरा या मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमारी जीवन वर्धन के पथ पर बाधा का सृजन होती है। तो हमें, जब ठाकुर जी ने बोले हैं और हम ठाकुर को प्यार करते हैं, तो प्यार करने का उद्देश्य क्या है? जो वो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप करना, उसी की चाह को पूरा करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और यही है उनका श्रद्धांजलि, यही है उनका प्यार, यही है उनका लॉब करने का एक इजहार जो करते हैं, जो लॉब, तो यही है लॉब। किसी चीज का, हर चीज का एक विनिमय होते हैं। हम वो प्यार करते हैं, तो प्यार करने के विनिमय क्या है, किसके विनिमय में हम उसे प्यार करते हैं, इस चीज को हमें जानना होगा। तो आज हमें जो चीज ठाकुर जी ने बोले हैं कि मीट मछली मादक द्रव्य में, जैसे हमारा गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, तो इस चीज को उन्होंने खाने के लिए माना किया है, तो हम ये चीज को नहीं खाएंगे। लेकिन हमने तो पहले जानते नहीं थे कि नहीं खाना चाहिए। ये तो हमने बाद में जब ठाकुर को दीक्षा के रूप में ग्रहण किया, तब हमें पता चला कि ये खाना नहीं चाहिए। लेकिन अब जब हमें पता चला, तो अब हमें इसे छोड़ना है। तो हमें छोड़ने के लिए हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं। शाम को पीने का समय आने पर पीने का इच्छा होती है। परमदयाल ठाकुर जी इस यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारी जो आवेग हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी देह की इच्छा है, प्रवृत्ति के माध्यम से मन को उत्तेजित करके उसको पाना चाहता है, और उसको पाना चाहता है। और ये जो चाहत को कैसे हमें
उसको दमित करना है, उसको किस तरह से उसको सप्रेस करना है। बोलते हैं प्रवृत्तियों को कभी जबरदस्ती मारना नहीं है। जब हमें ऐसा हो कि पीने का मन करे, तब हमें क्या करना चाहिए? अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करके विवेक का अनुसरण करते हुए हमें चलो कहीं पे जाएं, जहां जाकर के हम जूस पी के आए, जहां जाकर के हम लस्सी वहां से खा के आए। हम उसी चीज की जगह किसी दूसरे चीज का आनंद करने के, उपभोग करने के लिए अपने को वहां पे ढाल दें। और थोड़ा सा पहले शुरुआत में थोड़ा जबरदस्ती तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो जो आनंद था वो और दुख अंदर नहीं रहेगा। जहां हम शराब पीते थे, अब हम दूध पीना शुरू किए, हमने शरबत पीना शुरू किए, जूस पीना शुरू किए, तो ऐसे पहले दिन थोड़ा कष्ट होगा, दूसरे दिन और कम कष्ट होगा, तीसरे दिन और कम कष्ट होगा, चौथे दिन ऐसे करते करते बाद में जब इसका फायदा हमारे बॉडी में दिखने लगेगा तो हमारे अंदर सत कार्य करने से उसका एक सत प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो सत प्रभाव पड़ने लगेगा, जिससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती रहेगी। और जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जो नेगेटिव एनर्जी जो हमें शराब पिलाने के लिए उत्तेजित कराते थे, हमें प्रेरित करते थे, वो जब डाउन हो जाएगा तो हमारी उनकी प्रति एक घृणा आ जाएगी। और जब ये जूस पीने से हमारा चेहरा अच्छा होगा, हमारी बातें अच्छी होगी, हमारा स्वभाव में परिवर्तन आएगा, लोग हमें देख करके आदर करने लगेंगे, सम्मान करने लगेंगे। तो ये बहुत सी जब हम जीवन में पाने लगेंगे, और जब उस समय वो पी करके जब जाते थे तो हम कुछ पाना नहीं होता था, खोना होता था। तो जब ऐसे कॉम्पिटिटिव करने का बुद्धि जब हमारी अंदर आ जाएगी, क्योंकि आप विवेक के अनुसरण करते हुए हम कार्य कर रहे हैं, तब क्या होगा? हमारी अंदर की जो गलत आदतें हैं वो आदत छूट जाएगी और अच्छी आदत के वशीभूत होकर के हम अपने जीवन यापन करेंगे। और उसके साथ साथ हमारा जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन, सारा जीवन सुंदर हो जाएगा। और उससे परम दयाल ने जो चाहे हैं, जो चाहते हैं, उस कार्य को वो हमसे करवा पाएंगे। तभी उनकी चाह अनुरूप सृजन, ये जो प्रकृति है, सज पाएगी। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। चरित्र पतन हम करते हैं और उस तरह से जब विचार आती हैं, हम तभी से वहां से उठ करके किसी कीर्तन दल में शामिल हो जाएं, या किसी कथा में, वहां पे सत कथा में, सत कार्य में अपने को वहां पे संयुक्त कर दे। और जब अपने को हम वहां पे देते हैं, उस कार्य में हम निरंतर करते रहते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो हमारी वो जो कार्य था जो हमें पतित कर रहा था, उससे हम बच पाते हैं और हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। इस तरह से हमारे सारे जो प्रवृत्तियों का नियंत्रण कर्म के माध्यम से, कर्म के अंदर जब हम अपने को डुबो के रखेंगे, और तभी हमारा मन उसी में भा जाएगा और फिर उसी अनुरूप हम चलने का प्रयास करेंगे, फिर हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तो ये कुअभ्यास का नियंत्रण अपने पास है। थोड़ा बुद्धि है, थोड़ा अपनी इच्छा शक्ति को जागृत हम करने में जब सफल हो जाते हैं, तब ये कार्य बड़े सहजता के साथ करने में हम सफल हो पाते हैं। वंदे